మీ అమ్మ ఎప్పటి నుంచి ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయింది? 29వ తేదీ సార్. ఆ? 29వ తేదీ 29వ తేదీనా? ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరింది మీ అమ్మ? హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి? అనంతపురంకి రావడానికి బయలుదేరింది. వేరే ట్రైన్ ఎక్కేసింది. వేరే ట్రైన్ ఎక్కించిందా? దాని తర్వాత తిరుపతికి ట్రైన్ ఎక్కింది. మళ్ళీ అటు నుంచి రిటర్న్ ఇక్కడికి వచ్చింది. అచ్చా, బల్లార్లో దిగిపోయింది. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడికి వచ్చింది. అలాగా. మీ అమ్మ దొరికిపోయింది, మీకు సంతోషమా? సంతోషం సార్. ఇంకేట పోలీస్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నారా మీరు? అంతే సార్. आपको बता दें कि परिवार बनाना और परिवार की खुशी क्या होती है ये आप सभी लोग महज जानते हैं, लेकिन जब परिवार से कोई बिछड़ जाता है तो उसकी दुख और पीड़ा क्या होती है। पुलिस है और पुलिस के काम क्या होते हैं यथावत पूरे देश और प्रदेश के लोग सभी जानते हैं। अभी हम राजनांदगांव जिले के कोतवाली थाने में खड़े हुए हैं और थाने में खड़े होने का मकसद ये है कि हम आपको कोई समाचार या कोई खबर नहीं बता रहे हैं। आज एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक वो ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो राजनांदगांव के कोतवाली पुलिस ने ये काम को किया है। आपको बता दें कि परिवार बनाना और परिवार की खुशी क्या होती है ये आप सभी लोग महज जानते हैं, लेकिन जब परिवार से कोई बिछड़ जाता है तो उसकी दुख और पीड़ा क्या होती है। एक अन्य भाषा में एक व्यक्ति, एक महिला यहाँ आती है, किसी यहाँ लोकल निवासी के द्वारा उनको लाया जाता है क्योंकि उनके भाषा पे परिवर्तन था, तो ऐसा उन्हें संदेह हुआ कि ये दूसरे प्रदेश से हैं, ये इनकी भाषा को नहीं समझ पाते, तो स्थानीय थाना कोतवाली क्षेत्र में लाया जाता है और लाने के बाद उनको यहाँ पर दिया जाता है, रखा जाता है। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला जो है महिला के साथ का है। महिला जो है वो दूसरे प्रदेश की होने के बाद उसको कोतवाली थाने पे लाया जाता है। लाने के बाद आपको बता दिया जाए कि उनकी भाषा को समझने के लिए एक और उन्हीं की भाषा में बात करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए होता है, लेकिन हम बड़े ही मुश्किल के साथ में ये भाषा को समझने के लिए थाना में ही एक पदस्थ आरक्षक हैं जो वो उनकी भाषा को समझते और समझते हुए उनसे बात भी करते हैं। మీ అమ్మ ఎప్పటి నుంచి ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయింది? 29వ తేదీ సార్. 29వ తేదీ 29వ తేదీనా? ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరింది మీ అమ్మ? హైదరాబాద్ నుంచి. హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి? అనంతపురంకి రావడానికి బయలుదేరింది. వేరే ట్రైన్ ఎక్కేసింది. వేరే ట్రైన్ ఎక్కించిందా? దాని తర్వాత తిరుపతికి ట్రైన్ ఎక్కింది. మళ్ళీ అటు నుంచి రిటర్న్ ఇక్కడికి వచ్చింది. అచ్చా, బల్లార్లో దిగిపోయింది. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడికి వచ్చింది. అలాగా. మీ అమ్మ దొరికిపోయింది, మీకు సంతోషమా? సంతోషం సార్. ఇంకేట పోలీస్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నారా మీరు? అంతే సార్. कि उनके यहाँ की जो महिला है वो किस प्रकार से अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुँच गई। बताया ये भी जा रहा है कि वो जो महिला है वो मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर है। अभी उनसे बात करते हैं और उनकी बात करने का क्या वो कहना चाहते हैं। हालांकि इस प्रदेशवासियों को तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से आप भी समझ पाएंगे। आखिरकार जो लोग मानसिक रूप से थोड़े से परेशान होते हैं, थोड़े दिमाग से कमज़ोर होते हैं, तो आपके लिए ये बड़ी सूचना है कि अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ चल रहा है, उनकी समस्या चल रही है, उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन है, तो कृपया आप उन्हें अपने घर पर ही रखें। सारा कुछ मामला अभी आपको देखते हैं और यहाँ के स्थानीय थाना के जो प्रभारी है वो क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। मैं URY CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। थाना कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक महिला है जो पुराना बस स्टैंड के पास डरी सहमी बैठी हुई है और जो बातचीत करने में असमर्थ है, जिस पर कोतवाली टीम पहुंची। वहां पे एक व्यक्ति है, आकाश नाम का व्यक्ति, जो बहुत कोशिश किया उससे बात करने के लिए, कुछ बता नहीं पा रही थी। जिसे थाना लाया गया, थाना लाके चूँकि उसका लैंग्वेज तेलुगु में बात कर रही थी तो समझ नहीं आ रहा था, तो एक तेलुगु जानने वाले व्यक्ति को हम लोग आसपास शहर में खोजे। फिर हमारे स्टाफ की मदद से और यहाँ के लोगों की मदद से वो एक जगह का नाम बता रही थी, जिस जगह का नाम था कंदपुर की रहने वाली हूँ करके। जो महिला है वो अपना नाम ईश्वरा अम्मा बता रही थी और वो हैदराबाद में काम करती है अपने पति के साथ। वो हैदराबाद से अनंतपुर के लिए निकली थी, लेकिन गलत ट्रेन में
चढ़ने के कारण बल्लार साहब में उतर गई। बल्लार साहब में भी फिर वो अनंतपुर के लिए चढ़ने वाली थी, लेकिन फिर वहाँ से गलत ट्रेन चढ़ के राजनांदगांव पहुँच गई थी। स्टेशन से वो चलते चलते बस स्टैंड पहुँची और बस स्टैंड में फिर वो डरी सहमी हुई थी। उसके बाद जब ये हम लोग और डीप पूछताछ किए तो पता चला कि कंदपुर करके एक गांव में रहती है। कंदपुर के जगह को हम लोग गूगल में सर्च किया, गूगल में बहुत सारे कंदपुर जगह आ रहे थे। फिर उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पे एक मंदिर है, माता का मंदिर है। तो उस माता का मंदिर के नाम से सर्च किया गया। फिर सर्च करने पे वहाँ पे गूगल से ही वहाँ के सचिव का नंबर लिया गया। सचिव के नंबर लेने से पता चला कि उसका बेटा वहीं रहता है। उसके बेटे और परिजन बहुत परेशान थे, जिनको सूचित किया गया। क्योंकि इस काम करने में हम लोग को 2 दिन का लगभग समय लग गया, तो 2 दिन महिला को सुरक्षार्थ सखी सेंटर में रखा गया था और आज उसके परिजन थाने पहुँचे हैं, जिस विधिवत उनको सुपुर्दनामे में दिया जा रहा है। सर, पुलिस को कितनी दिक्कत और समस्या का सामना करना पड़ा? ये 2 भाषाओं का मामला है। निश्चित तौर से महिला हिंदी नहीं जानती थी, साउथ इंडियन होने के कारण, तो उसके हिंदी हम लोग को तेलुगु जानने वाले व्यक्ति को खोजना पड़ा और हमारे स्टाफ और तेलुगु जानने वाले व्यक्ति की मदद से उनके परिजनों को हम लोग पता किए और उसके परिजनों ने हमारे पुलिस का, राजनांदगांव पुलिस का धन्यवाद दिया है और इसके लिए हमारी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।